प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आज एक बड़ी खबर यह है कि आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जहां हनुमान बेनीवाल को लगता है कि आरएलपी मजबूत है, उन जगहों की सूची आज आ जाएगी और सूत्रों के अनुसार करीब 1 दर्जन जगहों के जो प्रत्याशी है वो आरएलपी आज घोषित कर सकती है। जिसमें सबसे अहम बात यह है कि हो सकता है कि आज जो सूची आरएलपी जारी करे उसमें हनुमान बेनीवाल का नाम 2 जगह से सामने आ सकता है। जिसमें सबसे अधिक चर्चा इस बात की चल रही है कि हनुमान बेनीवाल खींवसर के अलावा परबतसर से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सीटें ऐसी है जहां पर हनुमान बेनीवाल की नज़र है, जहां आरएलपी पहले से मजबूत है। अब हनुमान बेनीवाल खींवसर के अलावा कौन सी और सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसके कयास अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम चल रहा है परबतसर सीट का। और अगर ऐसा हुआ तो परबतसर का मुकाबला बेहद रोचक होगा और प्रदेश की चुनिंदा हॉट सीटों में परबतसर की सीट शामिल हो जाएगी। अब जो 1 दर्जन जगहों के उम्मीदवार घोषित होने, उनमें जो मुख्यतः जगहों के नाम सामने है उसमें मेड़ता का नाम सामने है। मेड़ता में लगभग इस बात के चांस है कि इंदिरा देवी बावरी को आरएलपी रिपीट करेगी। इसके पीछे की एक वजह भी है कि केवल मेड़ता सीट की बात नहीं है, बल्कि बावरी समाज के प्रदेश भर में जहां भी वोट है वो इससे आरएलपी की तरफ झुकने की संभावना है। विशेषकर खींवसर में भी बावरी समाज के अच्छे खासे वोट है। इसके अलावा बायतू के उम्मीदवार की घोषणा आज आरएलपी कर सकती है, क्योंकि बायतू में उमेदराम बेनीवाल ही संभावित उम्मीदवार लग रहे हैं। वहाँ हरीश चौधरी के लिए बड़ी चुनौती इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनने वाली है। इसके अलावा नागौर सीट, खींवसर, परबतसर, जाइल, डेगाना, मेड़ता, इन सीटों पर आज कोई ना कोई उम्मीदवार आरएलपी घोषित कर सकती है। बायतू, लूणकरणसर, कोलायत, सुजानगढ़, सहाड़ा, वल्लभनगर, चोमू, शिव, गोपालगढ़, बिलाड़ा, ये सीटें हैं डीडवाना, जहां संभावित ये है कि आज उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। हो सकता है कि जिन सीटों के नाम हम ले रहे हैं उनमें से कुछ के नाम दूसरी सूची में आरएलपी जारी करे। वहीं जो विवादित सीटें हैं जहां आरएलपी के उम्मीदवार उतारते ही पूरा सिनेरियो बदलता है और सिटिंग विधायक प्रभावित होते हैं या दूसरा जो प्रत्याशी है वो प्रभावित होता है, वो जगह है ओसिया, नोखा, नागौर शहर। यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्या करने वाली, इस पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि ओसिया में दिव्या मदेरणा व हनुमान बेनीवाल की जो अदावत है वो जग जाहिर है। सभी को पता है कि दोनों नेताओं में बिल्कुल नहीं बनती। इसके अलावा नागौर में जो टिकट है वो बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को दे दिया। ऐसे में नागौर से अब आरएलपी किसे उम्मीदवार उतारेगी या कोई एक रणनीति के तहत उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, ये भी एक रणनीति आरएलपी की हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों पर जनता की नज़र है, सबकी नज़र है कि आरएलपी इन जगहों पे क्या करने वाली। ये कुछ सीटें ऐसी है जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा उठाया जाने वाला कदम काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा नोखा सीट की बात करें तो नोखा में क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी नज़र है। और कुल मिलाकर आज 1 दर्जन उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेगाना सीट पर भी सबकी नज़र है। ओसिया के अलावा डेगाना भी विवादित सीट इस नज़र से है कि आरएलपी वहाँ किस तरह का प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि रिछपाल मिर्धा और हनुमान बेनीवाल की अदावत भी खुलकर सामने आ चुकी है। ओसिया, डेगाना, नोखा, ये वो जगह है जहां हनुमान बेनीवाल द्वारा उतारे जाने वाले प्रत्याशियों पर सबकी नज़र है। इसके अलावा बायतू की बात करें तो बायतू में हरीश चौधरी के लिए तो बड़ी चुनौती आरएलपी बन चुकी है, इसमें कोई दोहराई अब नहीं बचा है। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें रणनीति है। अगर हनुमान बेनीवाल खींवसर से चुनाव लड़ते हैं तो फिर नारायण बेनीवाल को कहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा, या एक और चीज़ चल रही है कि क्या हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल, इन 2 लोगों के अलावा उनके परिवार से कोई तीसरा सदस्य भी चुनाव मैदान में आ सकता है क्या। ये जो तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही है, ये सारे कयास है। हनुमान बेनीवाल की रणनीति के बारे में किसी को नहीं पता है कि वो क्या कदम उठाने वाले हैं। उनकी रणनीति उनके जहन में ही है, और जब पहली लिस्ट जब बाहर आएगी आरएलपी की, तब जाके उनकी रणनीति का प्राथमिक तौर पे खुलासा होगा कि हनुमान बेनीवाल की इस तरह की रणनीति रहने वाली है। और तमाम प्रकार की जो राजनीतिक बयानबाजी और बातें चल रही है उसमें आरएलपी की पहली सूची और कांग्रेस की जो तीसरी सूची आएगी उसके बाद आगे की चीज़ें साफ होगी कि अब कौन कौन कांग्रेस से बगावत कर रहा है, कौन कौन बीजेपी से बगावत कर रहा है, और वो क्या वो आरएलपी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। और कांग्रेस से बगावत करने वाले या जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी
वो लोग क्या आरएलपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें पता चलेगी जब कांग्रेस की तीसरी सूची आएगी और जब आरएलपी की दूसरी सूची आएगी, तब जाके ये चीज़ें साफ होगी। जो बातें चल रही है कि अंदर खाने गठबंधन हो गया, अंदर खाने चीज़ें होगी, तो ये अंदर खाने जो चीज़ें होने की बातें चल रही, ये तभी साफ होगा जब कांग्रेस अपनी तीसरी सूची जारी कर देगी और आरएलपी जब अपनी दूसरी सूची जारी करेगी, तब ये चीज़ें मोटा मोटी साफ हो जाएगी। आज़ाद समाज पार्टी से भी गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये भी अगले 2 या 3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। अब इन चीज़ों का कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव जब होगा तभी पता चलेगा, जब जनता का रुझान दिखेगा या जब चुनाव परिणाम आएगा तभी ये चीज़ें साफ होगी। लेकिन अब जनता बड़ी समझदार है, राजस्थान की टकटकी लगाकर तीनों पार्टियों को देख रही है। विशेषकर मारवाड़ के सिनेरियो की बात करें तो मारवाड़ और बीकानेर का जो इलाका है, यहाँ जनता एकदम साइलेंट है। अब वो देख रही है कि कौन सा नेता किस तरह से काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह के वादे करेगा और कौन सा नेता उनके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा, उसकी तरफ हो सकता है जनता झुके। बिल्कुल स्वाभाविक की बात है, जनता भी उस तरफ जाएगी जो नेता उनके काम आएगा। लेकिन आज सबकी नज़र इस पर है कि हनुमान बेनीवाल कहाँ कहाँ कितने उम्मीदवार उतार देते हैं। करीब 1 दर्जन नाम सामने आए हैं जो प्रत्याशी हो सकते हैं और 1 दर्जन सीटों का फैसला शायद आज आरएलपी कर देगी। इंतजार किया जा रहा है, हो सकता है कि पहले कहा कि 2 बजे तक सूची आ जाएगी, फिर कहा 4 बजे तक, शाम तक सूची आने की संभावना है।